हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, एकादशियों में सबसे उत्तम एकादशी भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष के अवसर पर मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी के 4 दिन बाद इस एकादशी का अपना महत्व होता है। ब्रजराज ग्रंथ के मुताबिक भादो मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। सभी एकादशियों की तरह अजय एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे में इस व्रत की कथा सुनने मात्र से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में अजय एकादशी का अपना महत्व है। इस दिन व्रत रखने से कई प्रकार के दुखों से राहत मिलती है। माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से इस व्रत को रखता है उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं एकादशी से जुड़ी वास्तविक कथा। तो देखिए, हमें यहाँ पर पूजन कर लेना है। पूजन संपूर्ण हो जाने के बाद में हमें यहीं पर बैठ करके कथा सुननी है। कथा सुनने के लिए आप 1 लोटा जल भर कर रख लीजिएगा, जो कि हमें कथा सुनने के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। और आप चाहे तो जो भोग में जल रखा है आप उससे भी कथा सुन सकते हैं, नहीं तो आप अलग से 1 लोटा जल ले सकते हैं। और कथा जिससे पढ़ने और सुनने मात्र से आपको सभी पाप जो है खत्म हो जाते हैं, पाप समाप्त हो जाते हैं। तो कथा कभी भी खाली हाथ ना सुने। आपने सीधे हाथ में थोड़े से पुष्प ले लें और तिली ले लें, क्योंकि देखिए अक्षत नहीं प्रयोग करने हैं एकादशी में, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए हुंकारा भरते हुए कथा को सुनते हैं। दरअसल अजय एकादशी व्रत की कथा भगवान श्री राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के राजा हरिश्चंद्र की है। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा थे, जो अपने मुख से निकले वचनों और अपनी कही वाणी को पूरा करने के लिए अपनी अर्धांगिनी तारामती और पुत्र राहुल रोहित शाव तक को बेच देते हैं और खुद भी एक चंडाल की सेवा करने लग जाते हैं। गौतम ऋषि के कहने पर राजा हरिश्चंद्र ने अजय एकादशी का व्रत किया, तब जाकर उन्हें कष्टों से छुटकारा मिला। तो आइए जानते हैं इस कथा को विस्तार से, जिससे भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर समेत पांडवों को भी सुनाई थी। कथा इस प्रकार से है। युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, मैंने पुत्रदा एकादशी के बारे में सविस्तार वर्णन सुना। अब कृपा करके मुझे अजय एकादशी के बारे में विस्तार से बताएं। इस एकादशी को क्या कहते हैं और इस व्रत को करने के नियम हैं, क्या नियम है, इस व्रत को करने से किस तरह का फल मिलता है। श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, भाद्रपद की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। इस लोक और परलोक में कल्याण करने वाली इस एकादशी व्रत के समान दुनिया में कोई दूसरा व्रत नहीं है। अब ध्यान से इस कथा को सुनिएगा। पौराणिक काल में भगवान राम के वंशज में अयोध्या नगरी के राजा हरिश्चंद्र नाम का एक राजा था। अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के कारण राजा के दूर दूर तक चर्चा थे। एक बार सभी देवताओं ने राजा के परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने अपना सपना देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना सारा वैभव दे दिया। अगली सुबह राजा जब उठा तो सच में विश्वामित्र राजा के द्वार पर खड़े थे। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा, कल रात जो तुमने सपने में मुझे अपना सारा राजपाट दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठा की भावना के साथ अपनी तमाम संपत्ति विश्वामित्र को दान कर दी। दान दक्षिणा देने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी, बेटा और खुद को बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र को डोम जात के एक व्यक्ति ने खरीद लिया, जो शमशान घाट में दाह संस्कार का काम करवाता था। राजा हरिश्चंद्र एक चंडाल के सेवक बन गए। राजा ने चंडाल के लिए कफन लेने का कार्य भी किया, किंतु इस आपत्तिजनक काम करने के बाद भी उन्होंने कभी सच का मार्ग नहीं छोड़ा। इस काम को करते करते कई वर्ष बीत जाने के बाद राजा हरिश्चंद्र को काम पर काफी अफसोस होने लगा और उसे निकालने का रास्ता तलाशने लगे। राजा हरिश्चंद्र हर वक्त इस काम से मुक्ति के रास्ते तलाशने की कोशिश करते। एक बार राजा की मुलाकात गौतम ऋषि से हुई। राजा ने गौतम ऋषि को प्रणाम कर उन्हें अपनी दुख भरी बात बताई। राजा की दुख भरी बातों को सुनकर गौतम ऋषि को भी दुख हुआ और उन्होंने राजा को बताया, हे राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है, जिसे अजय एकादशी भी कहा जाता है।
तुम उस व्रत को विधि विधान के साथ करो और रात के वक्त जागरण भी, इससे तुम्हारे सभी तरह के पाप नाश हो जाएगा। गौतम ऋषि इतनी बात कहकर अंतर ध्यान हो गए। अजय एकादशी के आने पर राजा ने महर्षि गौतम के कहे अनुसार मुताबिक नियम पूर्वक व्रत और रात्रि को जागरण किया। इस व्रत को करने से राजा को सभी पापों से मुक्ति मिल गई। इस वक्त स्वर्ग में जश्न मनाया जाने लगा, फूलों की बारिश होने लगी। राजा हरिश्चंद्र ने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवेंद्र देवताओं को अपने सामने पाया। राजा ने अपने मृत पुत्र और पत्नी को वस्त्रों और आभूषणों से लदा देखा। व्रत की वजह से राजा को दोबारा उसका राज्य मिल गया। असल में एक ऋषि के द्वारा राजा की परीक्षा लेने के लिए ये सब खेल रचा गया था, लेकिन अजय एकादशी के व्रत के कारण ऋषि द्वारा रची गई माया खत्म हो गई और आखिरी वक्त में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक में चले गए। इस कथा को सुनने के बाद श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, ये सब अजय एकादशी व्रत का असर था। जो भी मनुष्य इस व्रत का कथा का विधि विधान के साथ पालन करता है और रात के वक्त जागरण, तो उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करता है। कहा जाता है कि इस एकादशी को करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, कन्हैया लाल की जय। तो देखिए, इस तरह से हमारा जो है अजय एकादशी की व्रत कथा जो है संपूर्ण हो जाती है। कथा सुनने के बाद में आप अपने अक्षत जो है तीली और पुष्प है थोड़ा जल के लोटे में डाल देंगे और बाकी भगवान के चरणों में छोड़ देंगे। क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे। पूजा में रही कोई भी गलती हो जाती है उसके लिए क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग ले। और देखिए भक्तों, कथा सुनने के बाद में विनायक जी की कथा जरूर से सुनेगा, उसके बाद ही आपका जो व्रत है संपूर्ण माना जाता है। तो गणेश जी की कथा किस प्रकार से की जाती है और हमारे चैनल पर है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप वहां जाकर के कथा जरूर से सुन लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कथा सुनने के बाद हुंकारा भरने वाले का और कथा सुनाने वाले का भगवान विष्णु सबका कल्याण करें, इसी आशा के साथ में यह वीडियो यहीं पर संपन्न करते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।